हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ विशाखा। फ्रेंड, आज हम बीएड सेकेंड ईयर के जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है उसमें से एक चैप्टर है जनगणना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में देखेंगे। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस देश की साझेदारी के साथ पर्यावरण वर्ष लॉन्च किया था। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फ्रांस के साथ मिलकर के हमने पर्यावरण वर्ष लॉन्च किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड, जो वेटलैंड डे है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, आज़ादी के समय भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी। तो फ्रेंड, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय जो भारत की साक्षरता दर थी वह सिर्फ 12% थी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, पत्र पढ़कर लिखकर उसका सिर्फ उत्तर दे देने की योग्यता ही साक्षरता है, यह किस जनगणना में कहा गया था। यानी कि फ्रेंड्स, आप अगर पत्र लिख लेते हैं, उसको पढ़ लेते हैं तो अगर आपको साक्षर कहा जाएगा। तो ये जो यह किस जनगणना में कहा गया था, तो ये 1911 की जनगणना में कहा गया था कि अगर आप पत्र पढ़ लेते हैं तो मतलब आप साक्षर हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है कि ये देखिए, एक स्टेटमेंट है कि ग्रामीण समुदाय एक घड़े में उभरे हुए शांत जल के समान है, जबकि नगरीय समुदाय केतली में उबलते पानी की तरह है। यह एक विशेष लक्षण अस्थायित्व में जैसे कह रहा है कि जो इसमें एक का विशेष जो लक्षण है वह अस्थायित्व है, जबकि दूसरे की विशेषता है गतिशीलता। यानी कि जो ग्रामीण समुदाय यानी कि ग्रामीण के लोगों को इसमें कहा गया कि वह शांत जल के समान है, वह कोई काम नहीं करते, जबकि जो नगरीय समुदाय है वह केतली में खौलते उबलते पानी की तरह है। तो एक का जो लक्षण है वह अस्थायित्व हो गया, यानी कि जो जल है, जो शांत जल है, जो घड़े में है वो तो अस्थायित्व है, जबकि जो दूसरे की विशेषता है वह गतिशीलता है, यानी कि जो पानी उबल रहा है वह हमेशा गतिशील होता है। तो यह जो स्टेटमेंट है वो सारोकिन और जिमरमैन ने कहा था। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि गाँव में इतना व्यवसाय नहीं है, औद्योगिकरण नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि जो ग्रामीण सभ्यता है वह शांत है घड़े के समान, घड़े में रखे जल के समान, जबकि जो नगरीय जो सभ्यता है वह केतली में उबलते पानी के समान है, यानी कि वह हमेशा गतिशील रहती है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ये सारोकिन और जिमरमैन का स्टेटमेंट है। एक जनसंख्या घटक से क्वेश्चन देख सकते हैं। तो फ्रेंड, जिसकी माप की जा सके या जिसकी गणना की जा सके उसे ही जनसंख्या संगठक कहते हैं। कि फ्रेंड्स, population refers to those aspect of population which may be measured however inadequately। तो यानी कि जो जिसकी माप की जा सके या जिसकी गणना की जाए उसे जनसंख्या संगठक कहते हैं। तो ये आरजी क्लार्क का स्टेटमेंट आपको याद रखना है। फिर ये जो फ्रेंड विश्व आर्द्र भूमि दिवस था, जो 2nd नंबर क्वेश्चन था, उसमें देखिए उसकी थीम आप लोग याद रख लीजिएगा, वो पूछ सकता है एग्जाम में कि जो वेटलैंड डे की थीम थी वो क्या थी। तो इस बार की जो वेटलैंड डे की थीम थी वो थी वेटलैंड एंड वाटर। वेटलैंड्स एंड वाटर आपको याद रखना है। और फ्रेंड, जो लद्दाख की जो झीलें हैं, इस्तारता पासपुक, जो इस्तारता सापुक और जो शोक झील है वो इसको इस बार आर्द्र भूमि की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये पूछ सकता है कि सतारता सापुक झील और शोक झील कहाँ है। तो ये लद्दाख में है, जिसको इस बार आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया है। कि इस लिस्ट में कितने हैं, तो 42 जो आर्द्र भूमि है, भूमि की संख्या है वो 42 आपको याद रखना है। सतारता सापुक शो और शोक झील जो लद्दाख में है उसको इस बार वेटलैंड की सूची में शामिल की गई, तो टोटल मिलाकर के 42 इस बार हो गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे कि तिथि एवं जनगणना के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड, जो आपकी जन्म तिथि है और जो जनगणना है उसके बीच के अंतराल को ही आयु कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो पहला है जन्म दर और लिंगानुपात, फिर स्त्री पुरुष मृत्यु दर में विभिन्नता, फिर जो है स्थानांतरण का प्रभाव, फिर उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड, इसमें जो लिंगानुपात का जो प्रभाव है वो चारों है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि व्यक्ति की भूमि अनुपात यानी कि मैन लैंड रेशियो किसे कहते हैं। यानी कि जनसंख्या घनत्व कहते हैं, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो इसी को कहते हैं व्यक्ति भूमि अनुपात, मैन लैंड रेशियो। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि नगरों में धनी एवं निर्धन तथा महलों और गंदगी बस्तियों के बीच व्यापक दूरी पाई जाती है। इसके विपरीत जो ग्रामीण क्षेत्र में धनी और निर्धन के बीच की दूरी बहुत कम स्पष्ट होती है। फ्रेंड, ये स्टेटमेंट मुझे बहुत पसंद आया। ये चिदम्बरम का स्टेटमेंट है कि फ्रेंड, जो शहर में लोग होते हैं वह गरीब लोगों से ज़्यादा मिलने जुलने की कोशिश नहीं करते हैं, यानी कि वो छोटे छोटे जो लोग होते हैं उनको
उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जबकि जो ग्रामीण क्षेत्र में है वह धनी व्यक्ति हो या निर्धन व्यक्ति हो, दोनों के बीच में समानता दिखाई देती है। यानी कि जो छोटा व्यक्ति है वो बड़े व्यक्ति के घर भी जाता है और जो बड़ा व्यक्ति है वह छोटे लोगों के बीच में भी आता है। लेकिन शहर में ऐसा नहीं है। शहर में अगर कोई धनी व्यक्ति है तो वह निर्धन व्यक्ति को हे दृष्टि से देखता है। तो ये जो चिदम्बरम का स्टेटमेंट था ये काफ़ी हद तक सही भी है शहरों के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की साक्षरता दर कितनी थी। इसमें यूपी का पूछा है, तो आप लोग याद रखिएगा यूपी की जो साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना के अनुसार वह 69.72% थी। यानी कि जो 2011 में उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता थी वह 69.2% थी और जो पुरुष साक्षरता थी उसमें 79.24% थी। और आप लोग को महिला साक्षरता भी याद रखना है, तो महिला साक्षरता जो थी 59.26% थी। और जो उत्तर प्रदेश का अधिक साक्षरता वाला जिला था वह गौतम बुद्ध नगर था, जबकि सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती था 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये याद रखिएगा, सबसे साक्षर जिला है जो है वह गौतम बुद्ध नगर है और सबसे कम साक्षर जिला वो है श्रावस्ती। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल जो बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।